डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। इन सभी चीज़ों को मैं कवर करता हूं और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं। कहाँ से देखिए राशिफल, हर बार समझाने का प्रयास करता हूं कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। कुंडली का विश्लेषण नहीं होता आपकी पर्टिकुलर। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जो लग्न से नहीं देखते या जिनको लग्न नहीं पता, वो चंद्र राशि से ही ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से करते हैं। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। देखिए, लग्न पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट प्रभाव इस महीने नहीं रहेगा। ना ही कोई ग्रह दृष्टि डालेगा, ना ही कोई ग्रह लग्न में आएगा। खैर, चंद्रमा तो एक बार आते ही हैं महीने में, लेकिन उनकी ज़्यादा विवेचना हम मासिक राशिफल में नहीं करते। इसलिए कोई ग्रह का लग्न पर प्रभाव तो नहीं रहेगा। इसलिए हम लग्न के स्वामी को ज़्यादा महत्व देंगे इस महीने। लग्न के स्वामी आपके बुध बनते हैं और वो लंबे अरसे से अष्टम में चल रहे थे। तो पिछला कुछ जो समय था, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, वो कन्या के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक गया ही होगा। अनिश्चितता, इनसिक्योरिटीज़, जीवन में स्टेबिलिटी की कमी, ओवर थिंकिंग, नुकसान, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट, गलत जगह पे पैसा देना, गलत निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। कारण क्या है? सेहत भी खराब चल रही होगी। कारण लग्न के स्वामी ही अष्टम में बैठे हुए थे। वो स्थान ही एक अनिश्चितता देता है, और उससे ज़्यादा वो अष्टम में वक्री भी हो गए थे और वहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंसे हुए थे, अस्त भी हुए थे। तो पिछला 1-1.5 महीना कुछ ऐसा ही चल रहा था। इस महीने बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आपके लिए आने वाला है। क्या बदलाव है? कि आपके लग्न के स्वामी अष्टम स्थान को छोड़ देंगे। 7 जून को वो अष्टम स्थान को छोड़कर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, भाग्य योग बनाएंगे। राजयोग कैसे? क्योंकि लग्न के स्वामी त्रिकोण में है, लक्ष्मी स्थान होता है, तो लक्ष्मी योग और धन योग तो अपने आप में ये बनता है। और एक हफ्ते के लिए तो यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। यानी कि 7 जून के बाद ही आप देखेंगे कि अचानक से जीवन में सकारात्मकता आ रही है, क्योंकि लग्न के स्वामी ही जब 8वें घर में जाते हैं तो जीवन एक अनिश्चितता से भर जाता है, जीवन में क्लैरिटी की कमी हो जाती है। तो सारी नकारात्मक चीज़ें थोड़ा कम होना शुरू हो जाएंगी और सकारात्मकता की तरफ आपका जीवन अवश्य अग्रसर होगा। क्योंकि यहाँ पे 7 जून से 14 जून तक उनका सूर्य के साथ योग होगा, जो बुध आदित्य योग बनाता है। ये भी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली क्योंकि सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप MNC आदि में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते थे, विदेश की यात्रा करना चाहते थे, विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते थे, तो आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में ही ये योग हो रहा है। और फिर 24 जून को भी बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो फिर से आपके 10वें घर में आ जाएंगे, फिर से मतलब कि एक अच्छे स्थान पे आ जाएंगे। और यहाँ पर आकर वो महापुरुष योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग, जिसका नाम है भद्र। और उसके साथ ही यहाँ पे भी वो राजयोग बनाएंगे, 2 तरह के, क्योंकि लग्न के स्वामी 10वें स्थान में एक राजयोग, और इसके साथ ही खुद वो 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो 10वें स्थान में एक और राजयोग। तो ये पूरा महीना आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्पेशली 7 तारीख के बाद आपका जीवन भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। सकारात्मकता की अनुभूति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और 10वें स्थान में जब भी लग्न के स्वामी आते हैं तो अपने आप ही जीवन में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, जीवन में अथॉरिटी आती है, जीवन में कई ऐसे कार्य जो पूर्ण नहीं हो रहे थे वो पूर्णता की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे तो वो स्वराशि में होंगे, तो 10वां स्थान आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यानी कि 24 तारीख के बाद करियर में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, और पूरे जीवन में आपके एक कंट्रोल आ जाएगा। तो ये महीना जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। देखिए, केतु अभी दूसरे स्थान में बने हुए हैं। धन का संचय कीजिए, पैसा बचाइए। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, किसी को दे देते हैं, कहीं पर ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, किसी ने मांगे उसको भी दे देते हैं। थोड़ा सा पैसे पर कंट्रोल कीजिए।
शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, वो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं ऑलरेडी और वक्री भी हो जाएंगे। 17 जून को शनि महाराज वक्री हो रहे हैं सभी के लिए, और आपके लिए छठे स्थान में है जो उनका अच्छा स्थान है, अपनी राशि में है, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे, यानी कि 17 जून के बाद तो आपका जीवन और तेज गति से आगे भागेगा। कोई भी ग्रह अगर छठे में, तीसरे में, 11वें में, 10वें में यहाँ पे वक्री होता है, स्पेशली क्रूर ग्रह, तो व्यक्ति को और मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ से वो कॉम्पिटिटिव होता है, यहाँ से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता है, यहाँ से वो जीवन की उतार चढ़ाव को संभाल लेता है और आगे बढ़ता है। तो 17 जून के बाद का समय तो आपके लिए और भी अच्छा है। शनि महाराज वक्री होकर आपको और अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे, जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए और रुकावटों से, प्रॉब्लम से अपना कुछ सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए भी शनि महाराज पूरी मदद आपको करेंगे। एक बहुत अच्छा धन योग आपका बन रहा है लाभ स्थान में। मंगल और शुक्र की युति पूरे महीने रहेगी और ये एक लाभ योग है, लक्ष्मी योग है, धन योग है। मैं कई बार बता चुका हूँ, मंगल शुक्र की युति बहुत तेजी से पैसा दे सकती है। कारण ये है, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान मंगल का होता है, धन स्थान शुक्र का होता है, तो इन दोनों की युति ही आपस में एक धन योग होती है। और ये धन योग कहाँ बन रहा है? ये धन योग आपके लाभ स्थान में बन रहा है, और शुक्र जो वहाँ पर बैठे हैं मंगल के साथ, वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं। अकेले ही वहाँ पर होते तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनाते, लेकिन यहाँ तो मंगल का साथ उनको मिल गया, जो भले ही नीच के हो, लेकिन मैं बता चुका हूँ आज के समय में नीच का ग्रह पैसे बहुत तेज गति से देता है, और ये मंगल धन स्थान को भी देखेंगे। अगर आपको अपने जीवन में धन कमाना है तो ये महीना श्रेष्ठ है। अगर आपने अपने जीवन में धन के संबंध में कुछ अच्छा करना है तो ये महीना श्रेष्ठ है। सूर्य महाराज को कैसे भूल सकते हैं? सूर्य महाराज 14 तारीख तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। ये क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, विदेश में जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, या विदेश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य 14-15 तारीख के आसपास आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं, यानी कि ये महीना कहीं ना कहीं आपके पूरे जीवन में अथॉरिटी लेकर आ रहा है। ये महीना पूरा का पूरा आपके जीवन में कॉन्फिडेंस को वापस लेके आ रहा है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, कन्या अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो ये कोई भी चीज़ बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इतना टैलेंट होता है इनके अंदर, इतना स्किल्स होता है इनके अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस लैक कर जाते हैं। लेकिन ये महीना है जहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी आपको नहीं रहेगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा। महीना बहुत अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। केतु दूसरे घर में कभी कभी कटु शब्द, कभी कभी कुछ ऐसे आपके मुख से निकलवा सकते हैं जो कुछ अलग सा साउंड करेगा, कुछ अनप्रैक्टिकल सा साउंड करेगा, कुछ अजीबोगरीब सा साउंड करेगा, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट जो बहुत मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहला सरकारी जॉब आप करते हैं आगे बढ़ेंगे, और कुछ सरकार का कार्य आपका, गवर्नमेंट का कुछ कार्य अटक रहा है आपका, कुछ सरकारी कार्य, कुछ अथॉरिटीज से कार्य अटक रहा है, वो पूरा हो सकता है। सेहत बेटर होना शुरू हो जाएगी, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, इमोशनल आप स्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत इच्छाएं भी आपकी इस महीने पूरी होंगी। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी बहुत रुचि बढ़ेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? थोड़ा सा, जैसे मैंने वाणी की बात करी, इस महीने थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। कई चीज़ों का गलत तरीके से जवाब देंगे, थोड़ा सा ब्लंट हो सकते हैं आप कभी कभी लोगों से, और एग्रेशन भी बढ़ता रहेगा महीने के साथ, और उसके कारण थोड़ा आपसी संबंधों में, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में इसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके साथ ही किसी पर भरोसा करना इस महीने आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। महीना वैसे तो अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के हिसाब से ओवरऑल महीना अच्छा है। कारण क्या है कि जो आपके लग्न के स्वामी है बुध, वही आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं। 10वां स्थान पर्टिकुलरली करियर के लिए देखा जाता है। तो जैसे जैसे बुध की स्थिति बदलती रहेगी, जैसा मैंने कहा सामान्य विश्लेषण में, कि पहले वो 7 तारीख को भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो ये समय करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है। जो लोग ट्रांसफ़र ढूंढ रहे थे अपने कार्य क्षेत्र में, जिनको विद इन द कंपनी ही कोई ट्रांसफ़र चाहिए था, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। या फिर अगर आपकी बड़ी कंपनी है, इवन गवर्नमेंट जॉब है, आप ट्रांसफ़र ढूंढ रहे थे, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ये वो समय है जब आपको कोई नया काम दिया जा सकता है। थोड़ा संभल के रहिएगा कि यहाँ पे कुछ समय तक उनकी सूर्य के साथ युति भी होगी 7 से 14 तारीख तक। यहाँ पे बॉसेस से थोड़ा सा वाद विवाद मतभेद हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कर्म धर्माधिपति योग भी बनाता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य 14 तारीख को 10वें स्थान में दिग्बली हो जाएंगे, तो एक करियर के लिए बहुत अच्छा एक समय होगा। जब भी सूर्य मंगल 10वें घर में गोचर करते हैं
तो वो दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल रहता है कार्य क्षेत्र में। और सूर्य 12वें घर के भी स्वामी हैं। 12वां घर क्या हुआ? फॉरेन का हुआ। तो अगर आप विदेश जॉब ढूंढ रहे थे, ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, किसी बड़ी एमएनसी में जॉब ढूंढना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी जॉब के कारक है, तो 10वें स्थान में उनका आना 14 तारीख के बाद सब बताता है कि इन सारे फील्ड्स में आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें अपनी छाप छोड़ सकते हैं 14 तारीख के बाद, तो समय अच्छा है। और 24 तारीख को तो आपके लग्न के स्वामी, 10वें घर के स्वामी बुध खुद ही 10वें स्थान में आकर राजयोग, भद्र योग, पंचमहापुरुष योग सब बनाएंगे। तो ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 इन पूरे ही स्थानों में कोई ना कोई गतिविधि इस महीने दिख रही है, यानी कि अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये महीना अच्छा है। दूसरे में केतु बैठे रहेंगे, छठे में शनि, 10वें में बुध भी होंगे और सूर्य भी आ जाएंगे। तो ये पूरा ही महीना आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। अब ये मत समझिएगा कि महीना बहुत रिलैक्सिंग जाने वाला है। महीना रिलैक्सिंग नहीं जाएगा, लेकिन काम अच्छा मिलेगा, उच्च कोटि का मिलेगा। प्रोडक्टिव कार्य कर सकते हैं, क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं, कुछ ऐसा इस महीने कर सकते हैं जो आपके करियर को तेज गति से आगे अवश्य लेकर जाएगा। मंगल शुक्र की युति भी 10वें से दूसरे में बना, यानी कि इनकम अपॉर्चुनिटीज कार्य क्षेत्र में अवश्य बढ़ेगी। शनि का वक्री होना आपको और कॉम्पिटिटिव बनाने वाला है, तो महीना करियर के लिए बहुत अच्छा है, लाभ उठाएगा। पॉजिटिव्स बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे, नई नई संभावनाएं आएंगी आपके पास, नई नई पॉसिबिलिटीज आएंगी। कंट्रोल दिख रहा है, स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे और हर कार्य पर, जैसा मैंने कहा, आपकी छाप होगी कि हाँ, लोग कहेंगे ये कार्य तो इसी व्यक्ति ने किया है। अच्छा महीना है। नेगेटिव, पेशेंस की कमी रहेगी, क्योंकि एक्साइटमेंट ज़्यादा दिख रहा है मुझे, काम अच्छा होगा, समय अच्छा होगा। तो द्विस्वभाव होता है कन्या का, तो कभी कभी बहुत अलग सा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पेशेंस की कमी दिख रही है। ज़्यादा किसी कलीग पर विश्वास करना प्रॉब्लम देगा। अपनी खुशी जाहिर मत कीजिएगा, कुछ अच्छा भी होता है इस महीने, बिल्कुल उसको ज़्यादा जाहिर मत कीजिएगा। पार्टी आदि मत देना शुरू कर दीजिएगा। अगर प्रमोशन होती है या कुछ भी अच्छा होता है, तारीफ होती है, क्योंकि वो आपके कलीग्स को भाएगा नहीं। भले ही उस टाइम पे वो आपके लिए तालियां बजा दें, आपके लिए खुश हो जाएं, बाद में वो कुछ आपके खिलाफ करने का प्रयास करेंगे। तो इन चीज़ों से बचिएगा और ज़्यादा एनालाइज नहीं करना। ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग, ये कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आप वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लैंग्वेज संबंधित कुछ कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ कार्य करते हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्स या एजुकेशन से संबंधित, तो ये महीना अच्छा दिख रहा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। देखिए, आपका जो सप्तम भाव है वो बिजनेस के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव वैसे तो पापकर्तरी योग में है, लेकिन जो 2 ग्रह पापकर्तरी योग बना रहे हैं, राहु और शनि, वो दोनों ही कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। हाँ, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो इस महीने कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, लेकिन महीना आगे बढ़ने का अवश्य है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। राहु क्योंकि पापकर्तरी योग में शामिल है, तो बताते हैं कि व्यक्ति को थोड़ा मीडिया का, सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा, इंटरनेट का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये महीना ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाएगा। जो सप्तम के स्वामी हैं बृहस्पति, वो भी अष्टम में बैठे हैं, जो सप्तम से दूसरा स्थान है, और वो राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। गुरु चांडाल योग अचानक से धन देता है। गुरु चांडाल योग आपको कुछ अलग करने पे मजबूर करता है, और गुरु चांडाल योग तभी अच्छा प्रभाव देता है जब आप कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं। तो ये महीना बिजनेस में बदलाव लाने का है, ये महीना बिजनेस में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का है। 17 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं, और वो क्योंकि सप्तम से 12वें में होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, रुकावटें अचानक से आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन सेंसिटिव हो जाता है कोई भी ग्रह जब वक्री होता है। उस दिन उसके जो आसपास के दिन है, तो 17 तारीख से 3-4 दिन इधर, 3-4 दिन उधर, यहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी इस महीने अच्छी स्थिति में आते ही रहेंगे। तो जब लग्न के स्वामी स्ट्रांग होते हैं बुध, तो हर चीज़ पर उसका अच्छा प्रभाव ही आपको देखने को मिलेगा। तो महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। सप्तम से पंचम में एक धनयोग बना हुआ, यानी कि 11वें स्थान में मंगल शुक्र की युति साफ बता रहा है कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, और क्योंकि वो खुद लाभ स्थान में ही बैठे हैं, तो पैसा तो अवश्य आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा, अपने बिजनेस की कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा, और बिजनेस को एक नयापन देना पड़ेगा। महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। एक मात्र जो मुझे नेगेटिव चीज़ दिख रही है वो सप्तम से अष्टम में केतु का है।
पैसा रुक सकता है, सब कुछ आपका हो गया, काम हो गया, जब पेमेंट की बात आई तो जो भी जिसने भी आपको पेमेंट देनी थी वो बोलेगा कि नहीं अभी मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, थोड़े टाइम बाद दूंगा, या कुछ उसमें उलझनें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। अदरवाइज़ ये महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, नए पार्टनर्स, नए एसोसिएट्स मिल सकते हैं, सरकारी कोई कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, कुछ ऐसी उलझनें जिनका सॉल्यूशन ही नहीं प्राप्त हो रहा था वो इस महीने प्राप्त हो सकता है, और बहुत अथॉरिटी आती हुई दिख रही है। बहुत अच्छा ये महीना बिजनेस के लिए दिख रहा है, कुछ अच्छे निर्णय भी इस महीने ले पाएंगे। नेगेटिव खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अनावश्यक खर्चे करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण नहीं दिख रहा, ओवर थिंकिंग नेगेटिव रहेगी, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, और कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन जो मैंने कहा उस पर आपको काम बहुत करना पड़ेगा। विद इन द कंपनी भी, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा, नहीं दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ ही कभी कभी आप कुछ धन के संबंध में गलत निर्णय ले सकते हैं, तो बिना किसी से पूछे आपने कोई बड़ा निर्णय लिया या बिना राय मशवरा के अचानक से इम्पल्सिव होकर कोई फाइनेंशियल निर्णय ले लिया, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। अगर आप F&B, फूड एंड बेवरेज से जुड़ा, एग्रीकल्चर से जुड़ा, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड आपका कुछ कार्य है, या टूरिज्म बेस्ड कुछ कार्य है, तो ये महीना आपका ओवरऑल तो अच्छा जाएगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की। इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। महीने के बीच के 10 दिन बहुत अच्छे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन भी ठीक ही दिख रहे हैं। जहाँ तक इनकम की बातें बता ही चुका हूँ मैं कि लाभ स्थान में मंगल शुक्र की युति अपने आप में धन योग बनता है। जो आपके धन स्थान के स्वामी है वो लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान में बैठे मंगल धन स्थान को देख रहे हैं, यानी कि 11वें बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं। और बुध पहले भाग्य स्थान में आएंगे, फिर 10वें स्थान में आएंगे, यानी कि पैसा कमाने के लिए तो इससे अच्छा महीना नहीं हो सकता। केतु की जैसे मैंने बात पहले भी बताई थी कि वो धन स्थान में बैठे हैं, तो पैसा कुछ रुक सकता है, लेकिन पैसे कमाने की संभावना, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा डिले हो सकता है, अदरवाइज पैसा कमाने के लिए ये पूरा ही महीना आपका बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि पहले तो लग्न के स्वामी 12वें स्थान के स्वामी के साथ युति उनकी हो जाएगी 7 तारीख को, एक हफ्ते के लिए। 12वें स्थान के स्वामी व्यय स्थान के स्वामी भी होते हैं, तो सूर्य के साथ उनकी युति हो जाएगी। तो सरकारी कार्यों पर इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी इस महीने थोड़ा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही किताबों पर, दवाइयों पर, घर के वरिष्ठ सदस्यों पर, जो थोड़े से जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उनके सेहत पर इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। उनके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर इस महीने थोड़ा अत्यधिक खर्चा होता हुआ दिख ही रहा है, या हो सकता है आप कोई नया पेट भी लाने के बारे में सोच रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, तो हो सकता है जून में आप कोई नया पेट अडॉप्ट करें। और ऑब्वियसली वो भी कोई नॉर्मल चीज़ तो होती नहीं, आज के टाइम में पेट्स पर भी बहुत खर्चा होता ही है। और इसके साथ ही कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, फ़ोन आदि पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से कोई ट्रिप पे आप जा सकते हैं, कोई यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, उस पर खर्चा होगा। और प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा, वो इन्वेस्टमेंट हो या कंस्ट्रक्शन हो, किसी ना किसी चीज़ पर खर्चा थोड़ा अत्यधिक हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बहुत पॉजिटिव महीना नहीं दिख रहा। मैं यही कहूँगा कि अगर लंबे अरसे से बातचीत बंद है और इस महीने के 20 तारीख तक भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, संभावना नहीं दिखती, तो बदलाव लाइए, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। एक ही चीज़ नहीं होती जीवन में। अगर बातचीत बंद हो गई, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। इस महीने के अंतिम तक भी अगर कुछ नहीं होता तो आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, देखिए यहाँ पे संभावना थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन डेस्परेट होकर कोई कदम मत उठाइएगा। मुझे ज़्यादा संभावना महीने के अंतिम तक आते आते लग रही है कि आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना मिला जुला रहेगा। पंचम भाव रिलेशनशिप, रोमांस आदि का है, शुक्र को भी देखना पड़ता है। अब शुक्र क्योंकि मंगल के साथ बैठे रहेंगे, बता रहा है, और दोनों पंचम को देखेंगे। लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे, लेकिन फिजिकल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लेवल पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो उसके कारण कई चीज़ें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी ये महीना अनस्टेबिलिटी अवश्य लेकर आएगा। लड़ाई झगड़े जैसा मैंने कहा बहुत होगा। पंचम से पंचम में सूर्य रहेंगे, यानी कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, एग्रेशन बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ पड़ेंगे। तो महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और पंचम के स्वामी शनि, वो भी छठे में ही बैठे हैं, प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी चल रही होंगी, और वो वक्री भी हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह में भी पैसों के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि छठे घर में बैठा है।
बिजनेस के लिए ठीक ठाक हो, कंपटीशन के लिए ठीक हो, लेकिन वो पंचम के स्वामी हैं। यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। ज्योतिष में हर ग्रह अलग परिस्थिति में अलग रिजल्ट देता है। तो 17 तारीख के आसपास रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इवन अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो ब्रेकअप तक भी बात पहुंच सकती है। तो महीना अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन जितना धैर्य दिखा सकते हैं उतना धैर्य दिखाइएगा। ये महीना बहुत कंफ्यूज आपको करेगा। ये महीना क्वेश्चन आपको करने पे मजबूर कर देगा कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। ये महीना बहुत नकारात्मकता कभी कभी आपको फील कराएगा। ये महीना ट्रस्ट इश्यूज लेकर आ सकता है। ये महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो ये महीना ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। नकारात्मक चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं वो ये है कि समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। आप कितना भी प्रयास कर लें तब भी प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक दूसरे को समझने का प्रयास भी कभी कभी नहीं करना चाहेंगे। थोड़ी बहुत कोशिश होगी लेकिन उसके बाद गिव अप कर देंगे। और इसके साथ ही मन भटकेगा। जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता तो मन भटकता है। तो वो सारी चीज़ें इस महीने दिख रही हैं। तो महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा। मैरिड लाइफ के लिए महीना मिला जुला सा है। बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं। सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है। शनि एक साइड है, राहु एक साइड है, तो ये प्रॉब्लम दिखाता है। सप्तम से तीसरे में सूर्य रहेंगे, कम्युनिकेशन गैप आएंगे। और सूर्य 14 तारीख के बाद भी आपके 10वें स्थान में चले जाएंगे, तो सप्तम से चौथा है। तो इन लॉज के कारण प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। सप्तम से अष्टम में केतु ऑलरेडी है, यानी कि अनस्टेबिलिटी तो दिख ही रही होगी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि मंगल शुक्र की होती सप्तम से पंचम में है, तो थोड़ा फिजिकल लेवल पर चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। बहुत कार्य आपको करना पड़ेगा चीज़ों को स्टेबल करने के लिए। ये महीना आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है? आपको कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे मोमेंट्स बिताने की कोशिश करनी है। आपको शक नहीं करना, आपको एक कॉन्फिडेंस बनना है अपने मैरिड रिलेशनशिप में। और इसके साथ ही कोशिश करना है कि बैलेंस आए। कोशिश करना है कि चीज़ें भले ही एकदम सब कुछ ठीक ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट एक जर्नी स्टार्ट हो जहाँ पर पॉजिटिविटी आपकी मैरिड लाइफ में आना शुरू हो जाए। और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। नेगेटिव चीज़ें इस महीने क्या हो सकती हैं? ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। मैंने इन लॉज वाली बात करी। इन लॉज को ज़्यादा महत्व और ज़्यादा उनको इंटरवीन मत करने दीजिएगा अपनी मैरिड लाइफ में, प्रॉब्लम बढ़ेगी। और पैसों की बातों पर, पैसों के इश्यूज़ पर, मॉनेटरी इश्यूज़ पर इस महीने बहुत बहस हो सकती है। और इसके साथ ही आपके अंदर थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता हुआ दिख रहा है, और उसके कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम्स की ही बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस पे थोड़ा काम कीजिएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण अपने ही प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे, इस पर ध्यान देना है। और जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर ओवर थिंकिंग तंग करेगी। वैसे महीना स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल तो ठीक है। पंचम के स्वामी छठे में है, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है अच्छा ही रहेगा। शनिदेव की बात करें, और शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे, तो वो भी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली अच्छा रहेगा। लेकिन 17 जून को वक्री हो रहे हैं, तो उस टाइम अपने मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। गलत कोई निर्णय ले सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, गलत संगत में पड़ सकते हैं। तो 17 जून के आसपास थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेहत भी बिगड़ सकती है। अदरवाइज़ ये महीना ठीक ठाक है। इस महीने आपको किन चीज़ों पर काम करना है? सबसे पहले अपने मानसिक सेहत पर काम कीजिएगा। आपको कुछ डिले नहीं करना। कुछ कार्य आप अपनी गलती से डिले करते दिख रहे हैं और वो फिर लंबे अटकेंगे। इसके साथ ही आपको छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना है। आप बड़े बड़े प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं उन पर काम नहीं करते। उन चीज़ों पर काम कीजिएगा। अब पूर्णता लाने का प्रयास कीजिएगा। हर कार्य को पूर्ण करना है, डिले नहीं करना। और इसके साथ ही आपको कई नई चीज़ों को अपने पढ़ने के तरीकों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। महीना ओवरऑल तो आपके लिए ठीक है। सेहत की बात करते हैं। सेहत थोड़ी इस महीने बेटर होता शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुध अष्टम में थे लंबे अरसे से, तो अब वो अष्टम को छोड़कर अच्छे स्थानों में जाएंगे। भाग्य स्थान में, 10वें स्थान में अपनी ही राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये महीना सेहत थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही है। फिर भी जो प्रॉब्लम्स तंग करेगी, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंजरी हो सकती है और स्किन इन्फेक्शन। महीने के बीच के 10 दिन पेट की प्रॉब्लम,
इन्फेक्शन का डर दोबारा यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, और स्लीप डिसऑर्डर्स। महीने के जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर एंग्जाइटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, और गले की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करें। उपाय की बात करते हैं, आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर जाना है या शिव मंदिर जाना है जहाँ पे गणेश जी स्थापित हो। गणेश जी का दूध से अभिषेक करना है, और गणेश जी के सामने बैठकर आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का, ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और इसके साथ ही आपको गणेश जी को मीठे पान का भोग लगाना है, और घर में बनी किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा, और मंदिर में दक्षिणा दे के आइएगा। जो मंदिर नहीं जा सकते घर से कर लीजिएगा, जो विदेश में रहते हैं जितना भी यथासंभव हो आप उतना कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए